वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु रूप साथ संगत जी, आज गुरु कृपा द्वारा 12वें अध्याय का पाठ है भक्ति योग 20 श्लोक। भक्ति के बारे में बताया है कि भक्ति है क्या और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में इस अध्याय में बताया है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, 12वां अध्याय। बड़े प्यार से और ध्यान से इसको श्रवण करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए बड़े प्यार से भक्ति योग 20 श्लोक का मंथन करने की कोशिश करते हैं सभी मिलके। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं,
और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक रूप अनिर्देश है। अनिर्देश का मतलब कोई आदेश करने वाला रूप नहीं, निराकार जिसे कहते हैं, उसके उपासक है। जो मन वाणी से परे कोई उसका उपासना करता है। इन सब में चतुर उपासक है। बोल शंकर भगवान की जय। यानी कि असली उपासना आपकी क्या है, उसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया। हे प्रभु जी ये कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, प्रकट मतलब नजर आ रहा है, जो मेरा रूप कमल नयन, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक है, वो मेरे मत से भक्त श्रेष्ठ। बोल शंकर भगवान। इसको समझने की बात है। कमल नयन रूप यानी कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार में। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे किसी का भगवान शंकर जी इष्ट है, राम इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, वो कमल नयन रूप कहा है। किसी का सदगुरु इष्ट है, वो कमल नयन रूप कहा है। कहते जो प्रकट रूप है, जिस रूप में मैं दिखाई देता हूं, उसको मन का एकाग्र करके, मन के चेते को यहां पर ध्यान धर के उस शक्ल का मेरी उपासना कर, वो सर्वश्रेष्ठ है। निराकार तो कोई किसको दे ही नहीं सकता। उसकी शक्ल क्या है? निराकार। ना उसके बाजू, ना मुख, ना कोई पावर उसको देने की, ना आपकी भक्ति करने की। असि जी रब नूं मनने, असि नहीं किसी शक्ल शुक्ल नूं मनदे, वो तो निराकार है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो मेरा साकार रूप है, वो गुरु रूप भी हो सकता है, संत रूप हो सकता, जिसको भी इष्ट मान लो आप, वो साकार रूप का त्रिकुटी पे ध्यान लगा के जो मेरी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो शंकर भगवान की। अब दूसरों का वृतांत सुन लो जो आपने पूछे। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी, तिनकी महिमा मन वाणी में नहीं आता। अविनाशी अक्षर, ओम शब्द अविनाशी अक्षर, जीवा कह नहीं सकती। इसे अनिर्देश कहते हैं कि कोई निर्देश नहीं दिया जाता, जिसका जो नेत्रों से देखा ही ना जाए, यानी कि निराकार स्वरूप, किसको अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन से जिसका प्रत्याप चित्तव्या नहीं जाता, यानी कि निराकार शक्ल ही ना जिसकी हो, मन को कहां एकाग्र करके उसका ध्यान करके उसकी भक्ति करोगे। कहने का भाव कि उसकी पूजा उसको साकार समझ के करनी होगी, व्यक्त रूप समझ के करनी होगी, उसका कमल नयन रूप समझ के करनी होगी, तभी वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा भक्ति उसकी। इस कारण से अचिंत है, इसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसे अचल कहते हैं। बोल शंकर भगवान, वो अचल है, फिर किसी से हिलाया हिले नहीं, किसी से ध्रुव कहलाता है। ये 8 प्रताप मेरे अव्यय स्वरूप के हैं, जो कोई इनकी उपासना करता है, तिनके लक्षण सुन। जिन साधनों को कर अव्यय रूप आ सकते हैं, 3 साधन करने योग है। मुख्य तो इंद्रियों को संयम करो। पहले संयम मतलब कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसा करना है कि जैसा मिल जाए उसी में सुख अनुभव करना। परिवार गृहस्थ में जो मिल जाए उसी में अपने आप में
सुख महसूस करना। ये है इंद्रियों का कंट्रोल, खान पान में भी और रहन सहन में भी, गृहस्थी जीवन में भी, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा हुआ अच्छा हुआ, ऐसा कंट्रोल कर जाए, उसकी मर्जी थी। तब ये 24 घंटे उसका जाप है, इंद्रियों को संयम करना। इंद्रियां जितनी सब भूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना। जो कोई मिले उसे जय श्री राम जी, राम राम जी, हो सुनाओ सुखी हो, सेहत ठीक है, परिवार ठीक है, सबके साथ प्रीति रखना। क्योंकि सब में वो सच्चे ईश्वर बेपरवाह की है, सभी उसी में समाया हुआ है ईश्वर सब लोगों में। इसलिए सबके साथ ममता मोह रखना, प्रीति, ममता रखना, प्रीति रखना, प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष ये सभी जीव सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना करना। यानी कि परोपकार किस्म की भक्ति करना। कोई दुखी है उसका हालचाल पूछना, यथाशक्ति जो आपके पास है उसकी सेवा करना। एक बार सतगुरु महाराज जी से पूछा कि जो कोई किसी की सेवा करता है, रोगी को पूछता है या दूसरा, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि उसको किसी भक्ति की जरूरत है, धूप दीप जलाने की भी जरूरत है, पर शर्त यह है कि वो उसमें आपका अपना स्वार्थ ना फंसा हो। यानी कि ये नहीं कि ये मेरा भाई है तो मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, वो तो ड्यूटी लगी तुम्हारी, वो तो प्रकृति का लेन देन है। जिसमें लेन देन नहीं, कोई तुम्हें जानता ही नहीं, उससे मतलब ही नहीं, उसकी सेवा करना वो भक्ति है, सर्व भक्ति जिसे कहते हैं। इसलिए सबके साथ ममता और सबके साथ प्रीति रख के प्रार्थना कर, हे अविनाशी पुरुष सारा संसार सुखी, सभी सुखी रहें। किसी का दुख हो उसे अपना दुख समझना, यानी कि दर्द किसी को हो और आपको भी दर्द हो, वो भक्ति है। इतना अपने आप को परिपक्व कर लो, अपने आप में इतना संयम कर लो, तो वो जो चीज है उससे आप स्थिर हो जाएंगे। इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय हो, मैं ईश्वर हूं मुझे पाता हूं। ऐसी भक्ति से सबको एक जैसा कह के सब सुखी रहे, वो मुझे पालेगा। अब और सुनो, अवगत स्वरूप के उपासक जो हैं तिनको अति कष्ट और क्लेश है और समता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिनका भला वांछना, जो पूजा ना करे उसका भी भला वांछना। मतलब मेरा तो कोई स्वरूप निराकार जो है उसकी कोई भक्ति करनी है तो लोगों की सेवा कर ले। कोई बुरा भी कह दे उसे भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा को सुखी रखे। ये भी मेरी भक्ति है निराकार स्वरूप की। अब और सुनो, जो पूजा ना करे तिसका भी भला। ये जितने जीव देहधारी हैं तिनका ये कठिन साधन है, तिनके पाने निमित्त ये कठिन साधन क्या है सो तू देखने को नहीं। देखकर क्या सुखी पावे, वचनों पर तिसकी महिमा कही नहीं जाती। सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे। कहते मन का चित्वन, मन कर चित्वन का नहीं, मन निज स्वरूप को चितवे। इससे जितने देहधारी हैं तिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट होता है, निराकार की उपासना में कष्ट होता है, कुछ नजर ही नहीं आना। जो अव्यक्त स्वरूप है निराकार, ना किसी को कोई दे सकता है ना ले सकता है, और किस शक्ल से उसकी भक्ति करोगे। भक्ति तो आपको साकार शक्ल कोई ना कोई धारण करनी पड़ेगी। जैसे जिसने गुरु धारण किया है वो गुरु को इष्ट मान ले, या अपनी शक्ल को अपने सारे एक ही बात है। हर कृष्ण का भजन है, कृष्ण की शक्ल सामने ले आए, गुरु को उसी में ही ढालने की कोशिश करे। शंकर जी का शब्द लिया, शंकर जी के उसी में ढालने की कोशिश करे कि मेरे गुरु शंकर स्वरूप हैं, क्योंकि शक्ल तो हार सामने रख के पूजा कर सकते हो आप, ये साकार पूजा है। इससे वो भगवान जो निराकार है उसमें प्रकट होके आपको
जो आप मांगेंगे वो देंगे, परम पद मांगेंगे तो परम पद दे देंगे। उनके पास कौन सी कमी है? इस दुनिया की दुनियावी चीज मांगेंगे, दुनियावी चीज मिल जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते कि जितने देहधारी हैं तिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है, क्योंकि किस तरफ जाएगा, किसकी पूजा करेगा जिसकी शक्ल नहीं। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन मेरे कमल नयन के जो उपासक है, कमल नयन मतलब साक्षात मूर्ति के उपासक है, मेरी शक्ल सामने ला के तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन नंद का नंद परम सुंदर आनंद का समुद्र, जो मेरे इस रूप के उपासक है, इस शक्ल को सामने लेके आते हैं और भक्ति करते हैं और मेरी शरण में आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं, जैसे कहते हैं हे भगवान मैं तेरा दास हूं, हर समय मुझको समर्पण कर, मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं, मेरा प्रसाद जानकर वो खाते हैं और हर समय मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। हे गोविंद विष्णु पद गाना, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा जो उपासना करते हैं उनके साथ मैं कैसा हूं सुन। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, इससे उसका उद्धार करता हूं, तत्काल मुक्त करता हूं। देखिए आप लोग भी वही कर रहे हैं, उनकी शरण में आके उनका ध्यान धर के भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला मेरी भजन मेरी उपासना जो करते हैं, आनंद होकर विष्णु पद गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
मेरा कीर्तन करते हैं, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन मेरी उपासना जो करते हैं, उनके साथ में कैसा हूं सुनो। ये संसार जो दुख रूप है, जन्म मरण का घर है, जिससे उनका उद्धार करता। तो हम जितने भी सभी लोग ईश्वर के चरणों में जितने भक्त बैठे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक ही बात लिखी है कि मैं उनका उद्धार करता हूं, दुख सुख से रहत कर देता हूं उसको जो मेरा भजन करते हैं। अब हमने केवल अपना निश्चय कायम करना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मेरे गृहस्थी जीवन में भी मुझे वहां पर कोई दिक्कत ना आए और मैं निष्काम काम करता रहूं और आपके चरणों में भी लगा रहूं। प्रार्थना का ये ढंग है ईश्वर के चरणों में, हे प्रभु मुझे कोई गृहस्थी जीवन में दुख ना मिले, कोई तकलीफ ना मिले, ताकि मैं आपकी शरण में रहकर मेरा ध्यान उस तरफ ना भटके। मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं आपकी शरण में रहकर आपका गुणगान कर सकूं। ये इतनी प्रार्थना कर लो, उसको पता चल जाएगा कि ये माया में फंसा हुआ है, इसको निर्लेप कैसे करना है। फिर वो ईश्वर की ड्यूटी लग जाएगी आपका कंट्रोल करने। आप में जितनी भी दुख मुसीबतें आएंगी एकदम निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कैसे दुख कट गया, टल गया। वो चिंता ही मिटा देते, ईश्वर चिंता मिटाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं और सच्ची भी बात है। ईश्वर दुख दर्द मिटा देने वाले हैं जो उनकी शरण में गया। उनको कहो कि मैं बंधा हुआ, मैं अपने गृहस्थ में बंधा हुआ हूं और दुख सुख में मेरे को बहुत दिक्कत आती है, मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे मेरा ये बंधन काटने की कोशिश करो, मुझे निर्लेप कर दो। ये प्रार्थना कर लो, क्योंकि जब सच्चे मन से उसको प्रार्थना होगी ना, हम तो शरेआम नगन अवस्था में गुरु जी की झोली फैलाकर प्रार्थना करते हैं कि हम दोष का समुद्र है, हमारे में जितने भी दोष है, फिर भी आपने हमें शरण लिया है। हे ईश्वर हमारे दोष को मिटाकर, हम नहीं मिटा सकते, हम माया में मिटाकर हमें अपनी शरण में लो, और ताकि हम आपका गुणगान करते रहें, आपका ध्यान करते रहें, हमें अपनी शरण में लो। ऐसी प्रार्थना कर लो। ऐसी प्रार्थना से भी ईश्वर, वो जब अंदर अंतरात्मा से सही प्रार्थना होगी तो निकल जाओगे बाहर। कभी चोर ये नहीं कहता मैं चोर हूं, लेकिन कहो कि मैं चोर हूं, ईश्वर मैं तेरा चोर हूं, मेरे इस बंधन को निर्लेप कर दो किसी तरीके से। ये भी एक काट है जो मैं बता रहा हूं, काट है। हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, केवल प्रार्थना से ही उसकी शरण में लगे हुए, सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने हमें अपनाया है। चंगी हाँ या मंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी। मैं चाहे अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं आपका हूं, आपने ही मेरा सर्व सैया काटना है मेरा सब कुछ। ऐसा कह के प्रार्थना करोगे तो भी वो इस बात का बुरा नहीं मनाना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम मंदिरों में शिक्षा लेने जाते हैं कि हमें मंदिरों में कोई ऐसा शब्द मिले जिससे हमारा कल्याण हो जाए। उससे हमें भी बात लगेगी, हमें भी तकलीफ होगी, यार ये हमें लगा के बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान की शरण में बैठे हैं, किसी को क्या लगाना, अपने आप का ही सुधार नहीं होता, किसी को क्या सुधार करे, पहले अपना सुधार बाद में दूसरों का। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहते तत्काल ही उनको मैं मुक्त कर देता जिन पुरुषों ने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा
अब निश्चित शब्द यह है कि हृदय से शुद्ध भावना से, बीच में छल रख के नहीं कि आज मैं मुराद पूरी कर लूं और बाद में छोड़ छाड़ के चला जाऊं। ऐसे कई लोग हैं, बहुत भक्ति की है लोगों ने यहाँ पर आके, लेकिन जब बहुत ही अच्छा पैसा मिल गया, मकान मिल गया, दूध पुत्र सब कुछ मिल गया, तो छोड़ के चले गए। तो कहते तुझे यही चाहिए था, तू माया की दुनिया में फंसना चाहता था। सुख में भी ना छोड़ो और दुख में भी ना छोड़ो, तब वो उसका दुख है। ठीक है, हमारे बुरे कर्म होंगे जिससे हमें दुख मिल गया, चाहे प्रारब्ध हो चाहे पिछला जन्म हो, लेकिन उसका साथ ना छोड़ो, उसको पकड़ के रखो कि हे ईश्वर मुझे पकड़ के रखो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा ये बंधन काटो। ये कहोगे किसको? निराकार को ना, जो आपका इष्ट है, आपके गुरु हैं, संत हैं, है? और जिस इष्ट को रखा है उसका ध्यान करके, वैसे तो अपने गुरु का ही ध्यान करो, जिन्होंने शब्द दिया उसी में शंकर जी आ जाएंगे, उसी में राम, उसी में कृष्ण पूरे नजर आएंगे। जैसे द्वापर युग में हनुमान जी इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर आना है मेरे राम जी का अवतार, वो राम ही मानता था, कृष्ण तो समझता ही नहीं था। कहते राम ने आना है, उसकी मदद के लिए बैठा हुआ हूँ, उनकी सहायता के लिए प्रभु की, क्योंकि मैं सेवादार हूं, सेवादार का काम है उनके काम में सहायता करना। हनुमान जी ने कभी अपने आप को शक्तियों का मालिक नहीं समझा। जिसने भी पूछा आप कौन है, परिचय दिया, मैं तो श्री राम जी का दास गुलाम हूं उसका। तो इंतजार किया जब भगवान कृष्ण यह कहते आओ हनुमान, आपका काम अब शुरू हो गया। कहते आप कौन हो? पता होते भी आप कौन हो? कहते मैं तेरा इष्ट हूं, जिसके लिए तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं वही हूं। कहते अगर वही हो तो मुझे निशानी तो दो कोई। कहते क्या चाहिए? कहते वही राम बन के दिखाओ, तब मैं समझूंगा। एक सेकंड नहीं लगा, क्योंकि उसकी भक्ति भरपूर थी, निश्चल चेता किया हुआ था, उसकी राम के प्रति इतनी भक्ति थी कि राम के सिवा कुछ याद ही नहीं था उसे। उन्होंने राम जी की शक्ल दिखाई, श्री कृष्ण भगवान। बोल सतगुरुदेव महाराज की। कहता ठीक है प्रभु जी, मैं आपका दास, चलिए क्या काम करते हैं। ऐसे ऐसे चारों युग प्रताप तुम्हारा, बजरंगबली जी का। कलयुग के हमारे यही देवता हैं, यही पूर्ण करने वाली बातें हैं, लेकिन वो अपने आप को देवता कह ही नहीं सकते। वो कहते मैं तो उनका सेवक हूं, उन्हीं की सेवा के आधार पे मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं। अभी कलगी अवतार में भी ये इंतजार कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, जब आएंगे तो उनका साथ बकायदा उनकी सेवा करेंगे। सो ऐसा है। कहते मन मेरे में मन का निश्चल चित्ता रखे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक हैं तिनको ये साधन करने योग्य हैं। पहले तो मन का निश्चल चित्ता मेरे में रखे, यानी कि बुद्धि वो मेरे में लगा। चाहे हम अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन बुद्धि लगा कि हम भाई आपके हैं और किसी के नहीं। फंसे हुए हैं इसलिए मंद बुद्धि, फंसे हुए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत मानो कि पता नहीं मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना विद्वान हूँ। अरे उसके बिना कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी है? कोई नहीं। पहले तो मन का निश्चय चेता मेरे में रख, बुद्धि भी मेरे में रख। ये दोनों साधन मेरे भक्त को करने योग्य, मेरे भक्त ये दोनों साधन करे। एक तो मन मेरे में विस्तृत नीचे बैठाया है, विश्वास है, और बुद्धि को भी मेरे में लगा। इससे और मुझे रिझाने का कोई साधन नहीं। बात छोटी सी बात है भाई। एक तो मन स्थिर करके ईश्वर की तरफ आ जाओ और बुद्धि उसकी तरफ लगा। मन और बुद्धि को कायम करके ईश्वर के तरफ लगा लो, इससे उसे रिझाने का और कोई बढ़िया साधन नहीं। यही एक बस श्रीमद् भगवद गीता में एक ही साधन है कि मन और बुद्धि को निश्चल करके स्थिर करके ईश्वर के चरणों में लगाना। ईश्वर उससे रिझ जाते।
खुश हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा है। हे अर्जुन, मन का निश्चय चेता मुझ में लगा, तुझे बाकी कुछ करना नहीं रहा, सिर्फ ध्यान ही मेरी तरफ लगा ले, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद कर लूंगा, करवा लूंगा आपको। भक्ति ये क्या समझे अभी आप अपनी तरफ से आ रहे हो, उन्होंने आपको पकड़ रखा क्योंकि आपने उन्हें पूजा, आपने उनका कीर्तन किया, सत्संग की, भजन की, उन्होंने संभाल रखा हुआ है आपको अपनी चरण में। चाहे आप अच्छे हो या कोई बुरे हो, लेकिन संभाला उस ईश्वर ने है आपको, अपनी ओर से नहीं आ रहे हो। चेतन भाई वही दे रहे हैं, वही जगा रहे हैं, नहीं तो सारा संसार सोया पड़ा है। केवल आप ही 5 बजे 5:30 बजे उठ के जाके स्नान करके आ रहे हो, उन्होंने आपको संभाल रखा तभी आ रहे हो। 24 घंटे आपका ध्यान उसकी तरफ है तभी आ रहे हो। तो ये है भक्ति असल में जो आप कर रहे हैं। तू कृतार्थ हुआ, मेरे को त्याग के मन किसी और बात को ना जाने, तब बुद्धि द्वारा मन को रोको। ये अभ्यास करो, मेरे पास आए हो तो मेरे में निश्चल कर, इनका नाम अभ्यास है। ये प्रैक्टिकल है, अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना, मन का चेता मेरे में रखो, बार बार मेरे में। वो कैसे होगा, यहाँ आके तो रह गया, आप सुन भी रहे हो, ध्यान भी हो, उसके बाद घर जाके भी ध्यान करो कि ईश्वर कैसा है, उसके बारे में विचार करो। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में ही रखना, हे ईश्वर मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण रखना, मेरे ऊपर कृपा करना, बस दया करना। क्योंकि हम दास हैं, हम ईश्वर के गुलाम हैं, नौकर हैं। और नौकर का क्या काम है, ईश्वर की स्तुति करते रहना, ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। अगर इस भाव से करें कि मेरी भक्ति इतनी होगी, करोड़ों के हिसाब से मैंने भजन कर लिया, जा तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो आप तो बराबर कुर्सी लगा के बैठ गए ना अपने ईश्वर के। ऐसा सोचना ही नहीं कि आपके पास कुछ है। जो ये सोचता है कि मेरे पास कुछ है, ईश्वर उससे अलग हो जाता है, कहते जा तू अपनी आदत सत्ता में, जितनी पावर का मालिक है उतना कर ले, ऐसा ईश्वर सोचते हैं। इसलिए उसके गुलाम बन के रहो, जैसे भक्त हनुमान जी बन के रहे ईश्वर के। सदा चारों युगों में गुलामी की तो देखो कितनी पावर दी ईश्वर ने, उसे उड़ने की पावर दी, लोगों का कल्याण करने की पावर दी, चिरंजीवी बनाया, यानी कि मर ही नहीं सकते आप। ऐसा गुरु लोग करते हैं, संत लोग, ईश्वर जो भी जिस भाव में जिसको आपने माना है वो आप पर ऐसा परोपकार करते हैं कि जितना सच्चा भाव उसके अंदर डालोगे उतना ही आप उसका वरदान पाएंगे ईश्वर का। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान की जय। बुद्धि द्वारा मन को रोक, मेरे में निश्चल कर, इसका नाम अभ्यास है। अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास योग किया ना जाए और मन में मेरा ध्यान भी ना लगे, कहते योग अभ्यास भी नहीं हो रहा तुमसे और मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा, प्रातः काल से लेकर रात्रि सोने पर्यंत मेरी सेवा पूजा करी जा। आके ईश्वर को क्या चाहिए, धूप बत्ती जो भी है भजन करता रहे, नाम ध्यान नहीं लगता ना सही, कहते कम से कम मेरी सेवा में ही आ जा, मेरी शरण में। जो लोग गुरु की शरण में आते हैं उनकी पूजा स्वीकार्य है। मैंने एक बार कहा था, महाराज जी मेरा ध्यान नहीं लगता, तो मैंने कई बार आपको बात सुनाई, कहते कोई नहीं, जितना हो गया इतना ही बड़ा है, गुरु शरण बहुत हो गया।
सानू यार का ही बेड़ा ही काफी। ये गुरु महाराज जी ने शब्द कहे उठे बैठ के पलंग के ऊपर, सानू यार का बेड़ा ही काफी पर रख खुदाई अपनी, ऐसे कहा था गुरु महाराज। या अपनी खुदाई को लेना, यार का ही बेड़ा काफी। इतने कह के मन को साफ कर लांगे, निश्चित कर लांगे, देती शरण से कमा। आपको सभी ओर से हटाकर सिर्फ अपनी तरफ केंद्रित करते हैं, तो क्या वो ईश्वर नहीं तो और कौन है? वो आपके लिए बैठे हैं, आपके ईश्वर बन के बैठे हैं, आपके लिए, आपका कल्याण करने के लिए। जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा तो तू संसार से मुक्त हो जाएगा। कहता है ना ध्यान लगे तेरा, तो कीर्तन सत्संग भजन ध्यान है, सवेरे शाम मेरी पूजा करना है, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, जितने तकलीफ आती उसे मेरा नाम लेना है, तब ही तेरा कल्याण। ओहो, बोल सतगुरुदेव महाराज की। ऐसे गुरु लोग होते हैं जो कल्याण करते हैं। ऐसे जो पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़ के मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुझसे ये कह, हे श्री कृष्ण भगवान जी मैं आपकी शरण। जो पहले श्लोक है, कहते नहीं मेरी पूजा कर सकता ना सही, मैं मानता हूं तुम माया में फंसे हो, पर आके इतना कह दो। देखो कितनी प्रेरणा है श्रीमद् भगवद गीता में। बोल गीता माता की कितनी बड़ी प्रेरणा कि मेरे चरण कमलों को केवल नमस्कार करके मुख से इतना कह कि हे कृष्ण भगवान जी मैं आपकी शरण हूं। एक अकेला कृष्ण भगवान जी शब्द नहीं, आप शंकर जी के उपासक हो, राम जी के उपासक हो, क्योंकि भगवान तो एक ही है। आप गुरु के उपासक हो, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं। बस इतना ही कह दे बहुत है। गुरुदेव अपनी पावर से तुझे ले जाए, जैसे राजा जनक ने नरकों में से निकाल के स्वर्ग में डाल दिए थे अपनी भक्ति से। गुरु लोग जो एक पते की बात बताने जा रहा हूं, मैं कहता हूं हम नकम्मे ना बन जाए, इसलिए हम ऐसी बातें नहीं करते। कई बार कम से कम कुछ तो भक्ति करें, ज्यादा ना सही कुछ तो करें कि जिसने गुरु का शब्द ले लिया वो मुक्त। और सतगुरुदेव महाराज उसकी मुक्ति हो गई। वो अपने तप से, उनका छोटा तप नहीं होता, वो समुद्र होते हैं, समुद्र के समुद्र को मुक्त कर देते, इतनी पावर के मालिक होते। इसलिए जिसने शब्द ले लिया वो मुक्त हो जाता है। अब कहते हैं कि बार बार बुरे कर्म ना हो, इसलिए उसकी शरण में रहो, बस इतनी बात। आगे हो तो शरण में रहो। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन मन का निश्चित चेता मेरे में रख, ये मार्ग बहुत कल्याण है, बस मेरे में ध्यान कर, इसी से तेरा कल्याण है। इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान? मेरी महिमा का जो कहना सुना, और इस ज्ञान से मेरे ध्यान के साथ जुड़ना श्रेष्ठ है। ध्यान के साथ जुड़ना, जब मेरे ध्यान के साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं। अब आपका कहीं घर में ध्यान नहीं, कहीं भी ध्यान नहीं, कथा में सिर्फ ध्यान है, उसकी महिमा में ध्यान है, तो कहते सारे कर्म छूट जाते हैं। एक ही कर्म काम हो जाए, सारे कर्म छूट जाते हैं। क्योंकि मेरा जो भक्त है वह सत्य स्वरूप है, और जो कोई मेरा भक्त सत्य पद को पाता है, जिसके लक्षण सुनो, सत्य पद को पाने वाला, पार ब्रह्म परमेश्वर के आखिरी सिरे में ब्रह्म पद में लीन होने वाला, किसी भूत प्राणी का बुरा ना, किसी का बुरा ना करे। जो लोग 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं, ये मर जाए, ये चला जाए, इसका नाश हो जाए, इसका वो हो जाए, वो कहां सत्य पद को पाते? कहते जो किसी का बुरा ना मनावे, सबका मित्र होकर रहे कि हे प्रभु इसको भी सुख देना, सबका मित्र। वह अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूं, सब परमेश्वर का है। सब दुख सुख में एक सा रहे, क्षमावंत सदा संतुष्ट प्रसन्न निरंतर मेरे साथ दृढ़ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों में आत्मा जीत रहे। अब देखा ना कई संत फकीर लोग क्रोध में आके कई बार श्राप दे देते, लेकिन जब जिसको श्राप दिया वो डर जाता है कि ये तो साधु है, फकीर है,
ये तो मुझे लग जाएगी बात, वो उसके चरणों में गिर जाता कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं पता नहीं क्या गलती कर बैठा। फिर वो साधु दयावान हो जाते, दया करके कहते तब तू मुक्त हो जाएगा जब ये काम कर। दया करके हम मुंह से निकला है ये तो पूरा होगा। इसलिए कहते कि कभी किसी का दिल ना दुखा। आप कोई ऐसी बात कह के किसी का दिल दुखाओगे तो ये आपको पाप है सबसे बड़ा। दिल दुखा तो अंतरात्मा ने शाप दे दिया, चाहे आप दो या ना दो, लेकिन उसके कोटे में लिख गया कि इसने इसका दिल दुखाया है, ये सबसे बड़ा पाप किया, इसको बेदर्मी नदी भोगनी पड़ेगी या ये दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ बात करते समय, कि किसी को चोट लगे उससे आप भी नष्ट हो जाओ। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे साथ दृढ़ निश्चय चेता रखे, बुद्धि को भी मेरे में दृढ़ करे, जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं वो मुझे पा ले। आप केवल सत्संग कीर्तन भजन करके केवल ध्यान ही उसकी तरफ कर लो तो भी उसे प्राप्त हो जाओगे। कितना आसान गुरु महाराज जी ने तरीका हमारे लिए बनाया कि सत्संग करो, राम राम जपो, भजन करो, हे कृष्ण हे राधे हे भगवान शंकर, सबका ये नाम जपाना किसी को छोटी बात नहीं। दूसरों का कल्याण करना ये संत लोग भी कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं। जो इस प्रकार मेरा भजन करते हैं वो मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरते नहीं। भली बुरी वस्तु, अच्छी बुरी वस्तु पाने से हर्ष या शोक नहीं, खुशी नहीं, गम नहीं। ऐसा जो मुक्त रूप है वो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं और देह को जल मृतिका से पवित्र रखे, स्नान करके देह को पवित्र रखे। ये देह भी शुद्ध होनी चाहिए। अंतःकरण मेरे भजन से पवित्र रखे, अपने अंतःकरण जो है आत्मा उसको मेरा भजन से पवित्र रखे। श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे पवित्र रखे आत्मा। उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी पहचान कर संसार के लोगों से उदास रहे। उदास का मतलब ये नहीं कि ये संसार क्यों है ऐसा, यानी कि जो आया नमस्कार, मन ना उसमें फंसाए, आओ जाओ किया ठीक है, ऐसा संसार की तरफ से उदास। जैसा वो जिसे मिले वैसा उसे मिले, ये उदास है। इसे उदास कहते हैं कि संसार से विरक्त रहे, यानी कि उसमें मन या मोह ना फंसाए, उसे कहते हैं उदास। सदा सुखी जिसने सब कार्य संसार के जो हैं तिनको आरंभ त्याग कर दिया, ना शुरू किया संसार के कामों का, ना त्याग, उसका त्याग कर दिया, सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है, गई वस्तु की चिंता नहीं और मिलू वस्तु का वांछा नहीं। जो चली गई वस्तु उसका अफसोस नहीं, जो प्राप्त होगी उसकी इच्छा नहीं। ईश्वर ने दी है, ईश्वर बस ऐसा करे। और संसार के भरे बुरे को त्याग दिया, मेरे चरणों के साथ प्रीति है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है, शत्रु मित्र तुझको एक समान, आदर नरादर एक सा, शीत उष्ण दुख सुख एक रस का, दूसरे का संग न करे निर्बंध रहे, फिर स्तुति निंदा किए से एक सा है। कोई उसकी स्तुति करता है तो एक ही समझे, कोई बात श्री राम। कोई निंदा करता है ठीक है आपका भाव ऐसा है, ऐसा है। मेरे नाम बिना जीवा से कुछ नहीं बोले। एक बात नोट कर लो, जब आप नहीं बोलते ना, आपका कोई नुकसान करता है तो आप नहीं बोलते, आप ईश्वर के भक्त हो तो ईश्वर बोलता है। जो आपका नुकसान करता है आप नहीं बोलते कि तुमने मेरा नहीं किया उसका किया, वो फिर देखता है आपका जो नुकसान।
ऐसी बात है। मेरे चरण के साथ प्रीति ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है शत्रु मित्र तुझको एक समान, आदर नरादर एक साथ, शीत उष्ण दुख सुख में एक रस है, दूसरों का संग न करे, निर्बंधन रहे। फिर स्तुति निंदा किए से एक सा है। मेरे नाम बिना जीवा से कुछ नहीं बोले, हर प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का आरंभ ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे। मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। जो ईश्वर के भक्त हैं उनको साधन ऐसे बताए कि सिर्फ मेरा ध्यान कर, जितने दुनिया के काम होते हैं कर, पर मेरे ध्यान के साथ कर, तब है श्वास श्वास मेरा सिमरन, तब है आपका दृढ़ निश्चय उसकी तरफ। यानी कि ये समझ के ना करके मैं कर रहा हूं, ऐसा ना समझ के कर। ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही ये अखंड ब्रह्म रूप मेरा है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। श्रद्धा से जो भजे मम सुने, जो उपदेश धर्म अमृत का पान करे, वे प्रिय भक्त नरेश। सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करता है, सो भक्त मेरे को अति प्यारा है। बोल शंकर भगवान की। ये जो कुंभ के मेले, हरिद्वार, गंगा सागर, त्र्यंबकेश्वर, ये जो स्थान बने, ये सारे यहाँ पर अमृत कलश गिरे हैं ना। हरिद्वार हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया और प्रयागराज हो गया, यहाँ अमृत की बूंदें गिरी हुई। वो लड़ाई होती थी ना देवताओं और राक्षसों की एक दूसरे के, वो छलक के कलश जो था ना, जितना भी विराट कलश था वो छोटा नहीं था, वो छलक के उसमें से गिर जाता था। तो निरोग देह पाने के लिए वहां पर लोग स्नान करने जाते। अमृत कहते मेरा जो अमृत पान है जिसने किया वो निरोग देह होता है। यानी कि जहां जहां अमृत भी गिरा है वो ईश्वर की ही माया है। उससे आप लोग भी निरोग देह को प्राप्त करोगे ताकि आप भजन कर सको। ऐसा भक्ति के साथ करना तो कैंसर जैसे रोग छूट जाए। ऐसी भक्ति के साथ ईश्वर ने कहा कि मेरे भक्त को भी ऐसा रोग ही नहीं लग सकता जो मेरा भक्त है। वो शंकर भगवान की श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। इस अध्याय में इतना है कि सब कुछ ईश्वर ने माफ कर रखा है। कहते कीर्तन करके मेरे पास आ जाए, ये भी नहीं कर सकता तो अपना मन और बुद्धि को एकाग्र करके मेरी शरण में आ। जैसा कैसा हूं मैं तेरा हूं, इतना कहते बस तेरा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरु लोग अपनी भक्ति से कल्याण कर देते हैं, जो उसकी शरण में आना जरूरी है। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।
आज एकादशी है ना, तो गुरु हमारे कृपा कर सारे थे मिलकर के कहो बड़ा दो लेना। जय अम्बे जगदम्बे जग कल्याणी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। जय अम्बे जगदम्बे जग कल्याणी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। जय अम्बे जगदम्बे बोलो बोलो जग कल्याणी, हे मात मेरी। जय अम्बे जगदम्बे जग कल्याणी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। जय अम्बे जगदम्बे जग कल्याणी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी। ओ हे मात मेरी दुर्गा भवानी। 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 हे मात मेरी दुर्गे 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 भवानी। जय अम्बे जगदम्बे जग कल्याणी, हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हो जय अम्बे मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हे मात मेरी दुर्गे भवानी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम